Hello students of class 6th. Today we are going to study the building blocks part of your chapter 8 in your English book volume 2. So building blocks is prepositions, and after prepositions we will study about conjunctions. So what are prepositions? Prepositions वो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की हमें पोजीशन या उसका टाइम उसके बारे में बताते हैं. The phrase I found the book under the bed. The phrase in red जैसे कि under the bed tells us that the book was under the bed. The first sentence does not tell us much about the noun book. फर्स्ट सेंटेंस जैसे है आई फाउंड द बुक, तो हमें बुक के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बुक की पोजीशन के बारे में हमें किसने बताया? प्रीपोजिशन ने. व्हाट इज़ द प्रीपोजिशन हियर? अंडर. Preposition such as the word under tells you a noun or pronoun in a sentence is related to the which part in the sentence. Book and bed are the nouns in the sentence and the word under tells us how they are related. Okay, so what are the helpful tips? Many prepositions can also behave like adverbs. बहुत सारे prepositions adverb के जैसे behave करते हैं. Adverb क्या होता है? जो हमें verb की बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हो जाता है एडवर्ब. और बहुत सारे प्रीपोजिशंस क्या करते हैं? हमें एडवर्ब के जैसे बिहेव करते हैं. बोथ एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज और आंसर वेयर अबाउट समथिंग. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स. द वर्ड अप बिहेव लाइक अ preposition and an adverb. Everyone stood up as an adverb. We climbed up the hill, up as a preposition. Now let's look at some different kinds of prepositions. Prepositions कितने तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है preposition of place जो हमें noun को प्लेस के साथ में रिलेशन बताता है. शी इज़ इन द कार, तो शी और कार के बीच में रिलेशन कौन सा प्रपोजिशन बता रहा है? इन. ठीक है, तो वो उसकी प्लेस, उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. तो कुछ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं इन, ऑन, एट, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो. दिस आर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. दिस टेल्स द position of subject in the sentence. नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम. ये हमें वन वर्ड का मीनिंग या इसका आंसर देते हैं. तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर एट, ऑन, बाय, इन, आफ्टर, बिफोर. ये सारे जब सेंटेंस में किसी टाइम को शो करते हैं वर्ब के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं? जो मूवमेंट्स बताते हैं, जैसे अक्रॉस, आफ्टर, डाउन, अलोंग, थ्रू, टूवर्ड्स, इनटू. दिस ऑल आर प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट जो कि मूवमेंट बताते हैं एक नाउन की दूसरी नाउन के साथ में. राइट. सो लेट्स ट्राई 7. आपको ऐसे प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है और प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है और उनका टाइप बताना है. जैसे कि योर शूज़ आर अंडर द टेबल, तो अंडर इज़ द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. वन ऑफ द स्टूडेंट्स फेंटेड ड्यूरिंग द क्लास. ड्यूरिंग इज़ द प्रपोजिशन ऑफ टाइम. In C, over is the preposition of movement. The sign hanging above the door read, "Do not smoke." The above is the preposition of place. In E, in is the preposition of time. In F, between is the preposition of place. In G, across is the preposition of movement. In H, in is the preposition of time. लेट्स ट्राई 8 में आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करने हैं. आई स्टूड बिटवीन माई मॉम एंड डैड. The letters usually came by 6 in the evening. The film starts at 7 p.m. We can drive through the tunnel. They hung the painting on the wall. The plane flew above the clouds. So this is all about prepositions, students. Next we are reading conjunctions. तो conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं. राइट. तो जैसे कि आई वेंट टू द शॉप एंड आई बॉट सम एप्पल्स. आई वेंट टू द शॉप बिकॉज आई वांटेड टू बाय सम एप्पल्स. और ये जो कंजक्शंस होते हैं वो उन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू यूज़ डिफरेंट कंजक्शंस दैन डिफरेंट मीनिंग्स कैन बी डन विद ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है.
कंजक्शंस आर लिंकिंग वर्ड्स, ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, और सिंगल वर्ड्स को और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें ये कंजक्शंस बताते हैं। ओके, कुछ कंजक्शंस पढ़ेंगे हम, जैसे कि एंड। तो कंजक्शन एंड जो होता है वो हमें दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है। टॉम एंड जेरी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज द कंजक्शन बट। बट यूज़ करता है ऐसे सेंटेंस को जिनके कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि अपोजिट होते हैं जो दो पार्ट्स एक दूसरे से। सुजाता राइट्स फास्ट बट नीटली, द वेदर इज़ क्लाउडी बट वार्म। तो जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग्स वाले होते हैं, उनको बट से जोड़ देते हैं। द कंजक्शन और यूज़ करता है कि हम चॉइस शो कर लें, तो चॉइस बताने के लिए और यूज़ किया जाता है। इज़ अ स्पाइडर एन इंसेक्ट और एन एनिमल, एक स्पाइडर इंसेक्ट है या एनिमल है, तो और शोज द चॉइस। द कंजक्शन सो यूज़ करते हैं जब किसी का सीक्वेंस हमें बताना पड़ता है, किसी चीज़ का होने का रीज़न बताते हैं, तब हम सो यूज़ करते हैं। इट रेन्ड सो वी स्टेड इनसाइड। द कंजक्शन बिकॉज किसी चीज़ के लिए रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है। शी स्पोक क्वाइटली बिकॉज शी डिडंट वांट एनीवन टू हियर। द कंजक्शन इफ़ जब हम कंडीशन बताते हैं तो अब हम इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली यू वॉन्ट हैव टू गो टू द डॉक्टर। दैन द कंजक्शन सच इज एंड बट और ये तीनों कंजक्शन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिंक करते हैं जो फ्रेजेस भी होते हैं और सिंगल वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ब्रिंग अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड अ टॉवल, माई डैड हैज़ अ बिग एंड अ लिटिल वन। Okay, so let's try 9 is fill in the blanks with appropriate conjunctions. He kicked the ball and it went into the goal. If it doesn't belong to you, you will be in trouble. She went shopping because she needed a new dress. If you speak well, you will definitely get the job. It was the week before Diwali, so the mall was unusually crowded. Would you prefer chocolate or vanilla? John is not getting a leave, so we cancelled the family vacation. She would like to go, but she can't. Now let's try 10. Rearrange the words to form a meaningful sentences. Words को हमको rearrange करना है और meaningful sentences बनाना है। जैसे first is, if I don't feel better tomorrow, I will go to the doctor. Some people wear spectacles because their eyesight is weak. Every evening, mom jogs and dad walks. I'm untidy, but my wife is neat. You could come with me or stay here. If you don't slow down, you will crash. So these are your building block section, preposition and conjunctions. Now students, coming to your practice book. My turn 1 is the one word subscription for different for a group of words. This is done for you, but in its second section इसमें आपको इन words को ढूंढना है इस puzzle में। जैसे कि 3 आपके लिए कर रखे हैं और बाकी you have in homework. My turn 2 is use your imagination, complete the sentence appropriately. These 3 are done for you and next you have to do in your homework. My turn 3, fill in the blanks with correct conjunctions. This is done for you. In my turn 4, there are some errors and you have to correct and rewrite the sentences. तो कुछ conjunctions की errors हैं जो आपको correct करनी है. 2 are done for you and next are for your homework. So students, do your work nicely and on time and send me PDF of your work.